हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलॉक एंड्रॉयड में। जी हाँ, अनलॉक एंड्रॉयड नाम आपने सुना होगा और बहुत ही लॉकिंग प्रक्रिया से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है इस पे अपलोडेड और बहुत फेमस भी है चैनल, जो कि आपको बहुत कम सर्चिंग पे आपको मिल जाएगा और हर जगह मिल जाएगा। तो इस चैनल पे हम अनलॉकिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको डाल दिए हैं और बहुत सारे अनलॉकिंग वीडियो देखे भी हैं। बहुत सारे कस्टमर का कमेंट भी आया है, कुछ निगेटिव आया है और तो उसके लिए कोई बात नहीं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी आए हैं। तो हम आज आप लोगों के बीच जो अनलॉकिंग का प्रक्रिया और या ये समझिए कि अनलॉकिंग का वीडियो बना रहे हैं वो वीवो फ़ोन से रिलेटेड है। जी हाँ, वीवो का फ़ोन को अनलॉक कैसे करते हैं। बहुत सारा ऑप्शन रहता है अनलॉक करने का, बहुत सारा तरीका रहता है, लेकिन इस बार जो हम बताने वाले हैं वो एक अलग ही मेथड है और अलग ही तरीका है। और ये वीवो, ओप्पो, रियलमी तीनों सेट पे काम करेगा। स्पेशली वीवो के लिए है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वीवो पे काम करेगा, क्योंकि हमने ओप्पो भी ट्राई किया है और रियलमी भी ट्राई किया है। तो ओप्पो, वीवो, रियलमी तीनों पे ट्राई किया है और तीनों पे ही बहुत बढ़िया काम किया है। और लॉकिंग का प्रक्रिया जो है एंड्रॉयड का लगभग सेम है। और अभी मार्केट में आपको यही तीन सेट सबसे ज़्यादा मिलेगा, ओप्पो, वीवो और रियलमी। तो ओप्पो और वीवो, रियलमी का सेट जो है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा इसलिए है कि एक तो प्राइस कम रहता है थोड़ा अदर सेट से, और इसका फीचर भी कम प्राइस में बहुत बढ़िया रहता है। तो वीवो फ़ोन को अनलॉक करने का बहुत सारा तरीका है। तो 3-4 मेथड तो नॉर्मली है, फैक्ट्री रीसेट, हार्ड रीसेट, सर्विस सेंटर से और या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू। बट कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के हमें वीडियो के थ्रू फ़ोन अनलॉक हो जाएगा और बिना किसी नुकसान के, और फ़ोन भी अनलॉक हो जाए। और अगर कहीं से ये पता चले कि आपका फ़ोन भी अनलॉक हो जाएगा और आपका डाटा भी 1% नहीं जाएगा, तो इससे बड़ी खुशखबरी तो हमको नहीं लगता कि कुछ होगा भी। क्योंकि अगर कितना भी पुराना फ़ोन हो, अगर उसका डाटा नुकसान नहीं होता है तो फिर हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है। चलिए बताते हैं किस प्रकार से क्या क्या ऑप्शन होता है करने के लिए। और ये फ़ोन एंड्रॉयड सेट जो है वो अपडेट, लेकिन हाँ हमेशा लेटेस्ट ही रहना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में आया हो तो पहले अपडेट कर लें, उसके बाद अनलॉक कर लें। लेकिन जब लॉक लग जाएगा तो अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो फिर आपको लॉकिंग का ही ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे ऑप्शन है। सबसे पहले नीचे में आपको दिख रहा होगा इमरजेंसी कॉल। जी हाँ, इमरजेंसी कॉल का बटन दिख रहा होगा। इमरजेंसी कॉल के बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, या चाहे अगर पहले का अपडेट है तो इमरजेंसी बैक, दोनों ऑप्शन आएगा। तो इसमें हम एक FRP कोड डालेंगे जो फ़ोन के डेवलपमेंट जो होता है उसको एक्टिवेट कर देगा और आपका पॉपअप एक्टिवेट कर देगा। पॉपअप जो फ़ोन को ब्लॉक किया रहता है वो ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले *#, आप ये ध्यान दीजिएगा कि हम कौन कौन सा कोड यूज़ कर रहे हैं और कौन कौन सा कोड यूजफुल है वो तो आपको पता ही है। *8 5236951623 9855623#3#। नोट करना चाहते हैं तो आपको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये अगर आपको नहीं भी नोट करना है तो हम जूम कर देते हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि कोई भी परेशानी हो। ये लीजिए, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करते रहिए, क्योंकि आपको ना लगे कि कोई भी परेशानी है। और हम इसको स्क्रॉल भी करेंगे और फ़ोन में कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है वो भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार स्क्रॉल कर लेंगे। जी हाँ, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए *852369511623985#562। यहाँ तक तो हो गया। अब इसके आगे हम आपको बता देते हैं 3#3#। अब यहाँ तक हो गया। अब इसका डेवलपमेंट कोड कैसे एक्टिवेट करें और पॉपअप कैसे एक्टिवेट करें, वो दोनों ऑप्शन के लिए हमको सिर्फ 3 बार डायल करना पड़ता है। एक तो 1, उसके बाद 2 और इसके बाद 3। 3 बार हमने डायल करिए और तीनों बार एक बार ये 3 बार मिनिमम करना ही पड़ेगा। और ये देखिए, हम डायल करके आपको इसलिए दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कॉल फेल्ड, दिस नंबर इज़ नॉट एन इमरजेंसी नंबर। जी हाँ, ये इमरजेंसी नंबर नहीं है, लेकिन कोडिंग के थ्रू है। इमरजेंसी कॉल मतलब क्या हो गया, इमरजेंसी कॉल में हम हमेशा हॉस्पिटल के लिए और बहुत सारे उपकरण के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें नंबर डायल करना पड़ता है। लेकिन कोडिंग के थ्रू हम अनलॉक कर रहे हैं तो इसमें हमें वो नंबर कुछ भी डायल नहीं करना है, इमरजेंसी कॉल वाला। जी हाँ, इसको हम इरेज कर लेते हैं। हटाने के बाद एकदम बिल्कुल हटाने के बाद नॉर्मली पूरी
अब हम इसमें एक और कोड डालेंगे, *#899 और ये हैश नोट कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि फिर आपको परेशानी ना हो। जैसे ही हम इतना कुछ करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास फ़ोन में इंजीनियर मोड खुल गया था। ये आपके सामने है इंजीनियर मोड। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल गया था और डेवलपर कोड सब सारा एक्टिवेट हो गया इंटरनली, और आपका पॉपअप भी अनलॉक हो गया, मतलब काम करने लगा है। तो अभी इस सब को अगर पूरा चेक करना है तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा बताने में, और सारा एक एक प्रोसेस को करने में घंटों लग जाएगा। तो हम कोई भी इस प्रोसेस ना बता के हम जिस काम के लिए आपको बता रहे हैं सिर्फ वही प्रॉपरली उसी के बारे में अभी बताएंगे। सबसे पहली बात तो अगर जिनका यहाँ से प्रोसेस आगे ना बढ़े, मतलब फ़ोन इंजीनियर मोड में ना जाए, सबसे पहले वीवो में बहुत सारे सेट में जा भी रहा है, बहुत सारे सेट में नहीं भी जा रहा है, तो अगर ना जाए तो उसको ट्राई ही मत करें, यहाँ से फिर सीधे सर्विस सेंटर जाए, क्योंकि फिर कोई वीडियो देखने से उनको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। उसके बाद जिनका फ़ोन अगर इंजीनियर मोड में जाता है वो यहाँ पे इस सारे ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पे नहीं जाना है। सबसे पहले एनवी पैरामीटर पे जाना है। एनवी पैरामीटर पे जाने के बाद फिर एक बार एनवी पैरामीटर पे क्लिक करना है, और इसके बाद एनवी पैरामीटर पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो डेवलपर कोड है वो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे सक्सेसफुली सारा होना चाहिए ऑप्शन। तो यहाँ पे सारे को सक्सेसफुली करना है हमें। अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो हमारा काम प्रॉपरली एकदम एक्टिवेट हो जाएगा। ये देख लीजिए, हमने जितना भी ऑप्शन है सबको सक्सेसफुली कर दिया है। अब हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं है। जी हाँ, उसके बाद हम एक बार बैक बटन करेंगे, एक बार और बैक बटन करेंगे। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं ऑटोमेटिक टेस्ट, मैनुअल टेस्ट, सॉफ्टवेयर वर्जन, ये सब है, ये सब को नहीं छेड़ना है, सिर्फ मैनुअल टेस्ट में जाना है। कहीं पे भी ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको चलना कहाँ है तो मैनुअल टेस्ट में। जी हाँ, मैनुअल टेस्ट में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा बहुत सारा, तो लेकिन आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि अगर कुछ भी हो गया तो फिर आपको परेशानी झेलना पड़ जाएगा। फिर उसको स्क्रॉल करते हुए एकदम लास्ट वाले एंड वाले ऑप्शन पे जाते हैं। जब एंड वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो हमें एक अदर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेन वर्जन रहेगा, डेटाबेस वर्जन भी रह सकता है, की स्टेटस, रीडिंग रिसीट, कंप्लीट इंडिकेटर। तो इसमें मेन वर्जन मेन कैटेगरी है, और यहाँ पे आपको डेटाबेस वर्जन रहेगा तब भी, लेकिन ये दोनों अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन का जो लेटेस्ट अपडेट रहता है वही होना चाहिए, पहले का नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, मेन वर्जन पे हमें 8 टाइम क्लिक करना है। इसका डेवलपमेंट वहाँ पे तो एक्टिवेट हो ही गया, लेकिन अगर इंटरनल अगर कुछ भी दिक्कत रहता है तो यहाँ पे करने से हमें पूरी सक्सेसफुली हो जाता है। 8 बार क्लिक करने के बाद अब हम इसका रीडिंग रिसीट, कंप्लीट इंडिकेटर देख लेंगे। हमने जो प्रोसेस किया वो कम्प्लीटली क्लियरली हुआ कि नहीं हुआ, वो चेक करने के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा। और यहाँ हम देखते हैं अगर हमारा सब सक्सेसफुली होता है तो हो गया रहता है, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे पास का ऑप्शन जैसे ही हो गया तो हमारा सारा काम सक्सेसफुली हो गया है। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक और ऑप्शन है, यहाँ तक भी हमारा सक्सेसफुली रहा, लेकिन एक और ऑप्शन है की स्टेटस। इसमें 50% जो होता है हमारा सक्सेसफुली होना चाहिए। मिनिमम 50% होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम ज़्यादा हो तो और बढ़िया है। और यहाँ पे देखिए सारा का सारा हमारा RPMB की, BigAt की, अल्फा की, ये सब जितना भी की है सारा हमारा एक्टिवेट हो गया है और पास हो गया है। अगर इसमें 3 या 4 भी नोट सपोर्टेड लिखता तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तब भी हमारा काम प्रॉपरली एकदम फाइनली होने वाला था। अगर हमारा इतना पास हो गया तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है और एकदम बहुत ही सक्सेसफुली है। अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें एक बार ये बैक वाला बटन दबाना है और फिर एक बार बैक वाला बटन दबाना है, और अब हमें बीच वाला बटन स्क्रॉल कर देना है। जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे हमारा ये जो फ़ोन है वो अनलॉक हो जाएगा और हमारा सारा का सारा प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें खास ध्यान रखने वाली बात आपके लिए ये है, देखिए इसमें हमने कोई भी डिवाइस कहीं कनेक्ट नहीं किया है, ना हमने लैपटॉप, ना कंप्यूटर, ना ही किसी डिवाइस या किसी केबल का किसी चीज़ का सहारा लिया है, ना सॉफ्टवेयर का सहारा लिया, डायरेक्ट ओनली एक सिंपल फ़ोन के थ्रू एक सिंपल फ़ोन को अनलॉक किया है। लेकिन हाँ, एक और बात ध्यान में रखिएगा इसमें कि अगर आप कहीं अनलॉक करते हैं तो आप प्रोसेस पूरा करिएगा। अगर फ़ोन में अगर कुछ भी किसी 1% अगर किसी कारण बस आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होता है तो आपके फ़ोन में 1% का भी कोई परेशानी नहीं आएगा, कोई भी ख़राबी नहीं आएगा, आपको फ़ोन सक्सेसफुली काम करेगा। अगर अनलॉक हो जाता है तो नहीं, अगर नहीं होता है फिर आपके फ़ोन में किसी भी तरीके का ख़राबी नहीं आने वाला है, न ही किसी डाटा से आपको संकोच या डर है, क्योंकि जब अनलॉक ही नहीं होगा तो फिर डाटा वगैरह जाएगा कहाँ से। उसके बाद अगर हम ये देखिए बीच वाले बटन को जैसे ही स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए हमारा सारा का सारा प्रोसेस मतलब डाटा वगैरह सब कुछ सेव है, 1% का भी हमारा किसी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ और कोई भी
मतलब कुछ भी एरर हमें समझ में नहीं आया। अगर होता तो हमें दिखता भी, कोई एरर नहीं आया हमें अनलॉकिंग करने में। तो इस पर करिए, ऐसे आप अनलॉक करिए, आपका डाटा वगैरह सब कुछ सेव ही रहेगा, कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।